लोकसभा चुनाव अपने परवान पर है। धीरे धीरे सभी पार्टियां जो है अपने प्रत्याशी उतार चुकी है। सिवान की बात कर ले तो सिवान में महागठबंधन के तरफ से या यूं कहें तो इंडिया गठबंधन की तरफ से राजद ने अवध बिहारी चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में महागठबंधन की तैयारी मुकम्मल की जा रही है, बैठक की जा रही है। सिवान में बैठक की गई और बैठक करके यह तय किया गया कि कैसे चुनाव की रणनीति तैयार की जाए, कैसे चुनाव लड़ा जाए, इसकी चर्चा की गई। हमारे साथ राजद नेता महताब जी हैं। महताब जी से जानेंगे क्योंकि काफ़ी करीबी हैं तेजस्वी जी के और तेज प्रताप जी के, लालू जी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। पटना में इनका एक अलग अपना दबदबा अगर कहें तो पार्टियों में है, खासकर अगर राजद की बात करें तो सिवान इनका घर हुआ और सिवान में इनकी तैयारी क्या है अवध बिहारी चौधरी के लिए, क्योंकि जिस समुदाय से ये आते हैं उस समुदाय से सभी लोग हिना साहब के साथ भी घूम रहे हैं। तो सीधे तौर पे महताब भाई से बात कर लेते हैं कि अवध बिहारी चौधरी के लिए किस तरह की इनकी तैयारी है, क्या कुछ ये तैयार किए हुए हैं, उनके लिए रणनीति क्या रखे हुए हैं। सर सबसे पहले हसन न्यूज़ में आपका स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अवध बिहारी चौधरी जी के लिए किस तरह की तैयारी है? देखिए, मामलात ये है कि ये इस पूरे देश में पूरे प्रदेश में जो माहौल है वो दो भाग में माहौल है। एक वो लोग हैं जो इस देश को शहीद भगत सिंह, फुले अम्बेडकर, पेरियार, गांधी का देश समझते हैं, और ये कि वो लोग हैं जो माफ़ी वीर लोग हैं, सावरकर वाले लोग, और अंग्रेज़ों की चाटुकारिता करने वाला गोलवरकर वाले लोग हैं। तो हम तय हैं, तो हम लोग जिन विचारधारा के वारिस हैं वो अशफाकुल्लाह खां के विचारधारा का वारिस है। तो हमारा जो इस ज़िले में जो लोग हैं जो आपको भारत के संविधान पे यकीन रखते हैं, जो चाहते हैं कि यहाँ पे जो देश है समतामूलक समाज का स्थापना हो, इसलिए हम लोग सारे लोग एकजुट एकमुश्त हैं आपको महागठबंधन, इंडिया महागठबंधन के पक्ष में। तो सारे लोग एकजुट हैं। आप जिस समुदाय की बात कर रहे हैं, जिस समुदाय से आप आते हैं, उस समुदाय का सिवान में जो आप घूम रहे हैं माहौल कुछ अलग देख रहे हैं। क्या लग रहा है कि उस माहौल को अवध बिहारी चौधरी जी के साथ आ जाना चाहिए? यकीनन जिनके बारे में आपकी बातें हो रही है वो यकीनन इस जिला की सबसे प्रभावशाली नेता और नेत्री हैं। यकीनन उनका बहुत प्रभाव है और एक लंबे अरसे से हमारे समुदाय पे और हमारे लोगों पे, और वो एक ही जाति जमात के नहीं, वो बहुत सारे जगहों पे उनका अपना प्रभाव रहा है। अगर शहाबुद्दीन साहब अगर ज़िंदा होते तो लालू जी के आचार विचार व्यवहार के साथ खड़े रहते हैं। तो जितने भी साहबवादी हैं, जितने भी साहब के चाहने वाले हैं, उनको भी ये समझना होगा कि शहाबुद्दीन साहब लालू यादव के आचार विचार व्यवहार के साथ क्यों खड़े रहते थे, क्यों उनको अपना सर्वमान्य नेता समझते थे, क्यों उनके एक इशारे पे अपने जान को निछावर करना तैयार होते थे, और क्यों वो हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार थे। मैं बारहा ये लोगों को बोल रहा हूँ कि सुकरात ने जहर क्यों पिया, ईसा मसीह को सलीब पे क्यों चढ़ाया गया, लालू यादव को जेल में क्यों ठूसा गया, और शहाबुद्दीन साहब को क्यों मारा गया, मुख्तार अंसारी को जेल में क्यों मारा गया। ये वही लोग हैं जो गरीबों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों की लड़ाई लड़ रहे थे। इन लोगों के साथ जब भी जो अन्याय के खिलाफ न्याय का पक्षधर होगा, उनके साथ इस तरह के माहौल होंगे। तो हमारे भी जो लोग हैं वो यकीनन समझ रहे हैं कि इनकी लड़ाई को आगे बढ़ाना है। इंडिया के लोग तो कहते हैं, जो इंडिया के लोग हैं वो कहते हैं कि शहाबुद्दीन साहब को जो है कि लालू जी अपने ही सरकार में ही सलाखों के पीछे अगर भेजने का काम किए, लालू जी ने तिरस्कार किया अपनी ही सरकार में, जब राजद की सरकार थी तभी शहाबुद्दीन साहब को उन्होंने ढकेला था। फिर कुछ लोग एनडीए पे ही दोष ठहराते हैं, हालांकि एनडीए के लोग कहते हैं कि लालू जी ही पीछे किए जेल के सलाखों में। एनडीए वाले लोग कंफ्यूज करना चाहते हैं, डाइवर्ट करके है ना, डाइल्यूट करना चाहते हैं, वो कंफ्यूज करके अपनी राजनीति करना चाहते हैं। ख़त्म बात। वो डाइवर्ट कर झूठ बोल रहे हैं, प्रोपेगेंडा बना रहे हैं, और उन प्रोपेगेंडा को जनता समझती है। ये क्या लग रहा है, आप मैदान में घूम रहे हैं, सिवान के गांधी कहे जाने वाले जो अवध बिहारी चौधरी हैं, जैसा कि लोग बता रहे हैं,
उनके बीच और हिना साहब, उनके बीच में क्या लग रहा है? सीवान के गांधी का विजय होगा? आपका क्वेश्चन ही गलत है, आप गलत क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप एक बहुत यहाँ पे सांसद कौन है, किस पार्टी का सांसद है, आप जवाब दें। अभी सांसद अभी एनडीए का जो उम्मीदवार है कविता सिंह, वो सांसद है। एनडीए पार्टी। मेरा सवाल ये है कि आपका सवाल ही गलत है। अभी मौजूदा जो सांसद थे, नहीं, मेरी बात को सुनिए। आप गलत सवाल पूछ रहे हैं और आप क्यों ये सवाल पूछ रहे हैं कि हम वो जान रहे हैं, क्योंकि आपकी टीआरपी बढ़े, आपका व्यूज़। टीआरपी नहीं चाहिए आपको मुझे टीआरपी नहीं चाहिए, तो फिर आपका व्यूज़ बढ़े और आप मुझे व्यू भी नहीं चाहिए, मुझे टीआरपी भी नहीं। आपको ना व्यूज़ चाहिए ना टीआरपी चाहिए, तो जन मुद्दों पे बात कीजिए। जनता का मुद्दा क्या है? क्या जनता का मुद्दा आखिर है क्या? जनता का मुद्दा है शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा। जनता का मुद्दा है कि उनके साथ अग्निवीर जो आपको इंडियन आर्मी में ये किया था, वो मुद्दा है। उनको रोजगार चाहिए, उनको इज्जत समाज में चाहिए, उनको न्याय चाहिए, उनको लिंग के नाम पे, उनके जाति के नाम पे, उनके आपके मूलभूत बातों के नाम पे उनके साथ आपको डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये चाहिए, ये मुद्दा है। 17 महीना मैं यही चाह रहा था। वो महताब आलम में वो जोश नहीं आ रहा था, जिस जोश को के लिए मैंने खुरेदा है। महताब आलम में वो जोश आना चाहिए, जोश नहीं आ रहा था। मैं वही चाह रहा हूँ कि 17 महीना जो तेजस्वी जी ने काम किया, उन मुद्दों को लेकर चलिएगा कि और भी कोई मुद्दा है? 24 वचनों को हमारे पार्टी के द्वारा, हमारे नेता के द्वारा सबसे पहले लोगों के बीच में लाया गया। उन 24 वचनों को लेके जाएंगे। 17 महीने में हमारे नेता ने जो कहा था वो डिलीवर किया। वो सबसे बड़ा नज़ीर कायम हुआ, लाखों नौकरियों का सृजन हुआ। जहाँ पे एक चपरासी की नौकरी लोगों को नहीं मिल रही थी, वहाँ पे रोज़गार हुआ, वो भी सरकारी नौकरी। जहाँ पे प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री पकौड़ा तलने को रोज़गार कह रहा था, वहाँ पे हमारे नेता ने आया और कहा कि मैं जैसी सरकार में बनूंगा पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरियां दूंगा, और उसने 17 महीने के अंदर में 5 लाख नौकरियां दे दी। तो फिर ऐसे वक्त में युवाओं का पूरा यकीन आपको मेरे नेता के साथ है, उनके विज़न के साथ है, उनके विजडम के साथ है। हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जन जन कन कन में, लोगों के बीच में उनके विज़न और विजडम को लेके जाएंगे और लोगों को बताएंगे। क्या लग रहा है, जिस तरह मैनिफेस्टो तैयार हुआ है, तेजस्वी जी ने कहा कि 1 करोड़ नौकरी देंगे जब सरकार बनेगी, तो क्या आपको लग रहा है कि 1 करोड़ नौकरी मिल जाएगी? नौकरी मिल जाएगी। जब हमारे नेता ने कहा था कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरियां देंगे। ये बिहार के, मेरी बात को सुनिए। तब यही जो हमारे पलटू चाचा हैं, इस प्रदेश ने अच्छे मुख्यमंत्री भी देखे हैं, ख़राब मुख्यमंत्री भी देखे हैं, लेकिन ऐसा पलटू कुमार नहीं देखा है जो बार बार पलट जाता है। तो उन्होंने क्या कहा था, वो कहाँ से लाएगा पैसा? अब बाप के यहाँ से लाएगा, तो यहाँ पे तो पैसा ही नहीं है, नौकरी कहाँ से देगा? और फिर मेरे नेता ने उन्हीं के साथ मिलकर जब अलायंस किया, तो विज़न और विजडम के साथ कोलैबोरेट किया। अपने विज़न को उन्होंने जब डिलीवर किया तो लोगों को रोज़गार मिला। जब रोज़गार मिला तो लोग अवाक हो गए, भौचक हो गए। अब उनको तो पास कोई ये नहीं। जब हम 1 करोड़ नौकरी की भी बात कर रहे हैं तो वैसे ही बोल रहे हैं। जब हमारा बॉलर, हमारे जो टीम के कैप्टन हैं, जब वो अपने टीम के बॉलरों को, बैट्समैन को जब पिच पर उतारने लगेंगे तो हवा टाइट हो जाएगा इन लोगों का। चलिए, एक लास्ट सवाल ये है कि महताब आलम किसके साथ रहेंगे? हम न्याय के साथ रहेंगे, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी के साथ रहेंगे, फैटर्निटी के साथ रहेंगे। हम उन लोगों के साथ रहेंगे जो संविधान बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। हम उनके साथ रहेंगे जिन्होंने अपनी रीढ़ की हड्डी को गिरवी नहीं रखा। हम उनके साथ रहेंगे जिन्होंने वादा किया था, वादा पूरा किया। हम उनके साथ रहेंगे जो देश को बचाने के, संविधान को बचाने के लिए अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार है। अपनी नतनियों तक पे केस सहना बर्दाश्त कर रहा है, किडनी डैमेज होने के बाद भी जेल जाना चाह रहा है, अपने आप को झुकाना नहीं। हम माननीय लालू प्रसाद यादव के आचार, विचार, व्यवहार के साथ रहेंगे, ठीक उसी तरह से जैसे मेरे नेता सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब लालू यादव के साथ आचार, विचार, व्यवहार के साथ थे, तो हम उनके साथ रहेंगे। एक भी क्वेश्चन, एक भी बार भी कंफ्यूज्ड मत होइएगा। हम जहाँ थे, जहाँ हैं, वहीं रहेंगे। जीना यहाँ, मरना यहाँ, जिसके सिवा जाना का। बिल्कुल, आपने सुना कि देखिए, एक जो गीत है, उस गीत का स्लोगन भी ये दे दिए हैं, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ।
तो आपने महताब आलम को सुना। महताब आलम देखिए किस तरह अपनी बेबाकी की तरह जिस तरह ये बात रखते हैं मीडिया में, ये साफ तौर पे ऐसी बात रख देते हैं जहां ये थे। और शहाबुद्दीन साहब उसी तरह इन्हीं नीतियों के तरह रहते थे। शहाबुद्दीन साहब जहां रहते थे वहां खूंटा गाड़ के रहते थे, उसी तरह महताब आलम भी है, जहां है वहां खूंटा गाड़ के हैं। और ये पूरी तरह से महागठबंधन के साथ है, लालू प्रसाद यादव के साथ है, और अवध बिहारी चौधरी जो महागठबंधन के उम्मीदवार बनाए गए हैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर वोट को एकत्रित करने के लिए लगे रहेंगे। कैमरामैन नितिन कुमार के साथ निरंजन कुमार, आशा न्यूज़, सीवान। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का, आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट GD ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।